हेलो फ्रेंड्स। और अब हम अपनी एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और इसके अंदर ये एक्सरसाइज आपकी 3.4 है। हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेसिकली। तो इस एलिमिनेशन में होता क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होंगे और उनमें से दोनों इक्वेशन में से कोई सा एक वेरिएबल इक्वल करना होगा और उसको हम फिर इक्वल करके एलिमिनेट करते हैं इक्वेशन बाय एडिंग या फिर बाय सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद में। और इस तरीके से जब एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। ये है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेकर के चल रहा हूँ मैं। तो ये है फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो वेरिएबल इक्वल करने से पहले हमें ये देखना चाहिए जो सिंपल है उसको इक्वल किया जाए। तो इसमें देखो जरा, ये x के इक्वल करने के लिए इधर 2x लिखा है तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम y वेरिएबल्स की बात करते हैं तो ये माइनस का 3y है, इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो कोई सा भी एक वेरिएबल इक्वल करना होगा हमें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हाँ y में देखो ध्यान देना, मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा केवल, प्लस के 3 से ही। तो ये दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, उनके साइन भी अपोजिट होंगे, तो मुझे इस पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल मैं x को इक्वल करके दिखा रहा हूँ इसको। तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें, और इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। यहाँ लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। ऑलराइट, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ऑलराइट, अभी मल्टीप्लाई हो गए हैं। ठीक, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें ये 2x और ये 2x आपस में इक्वल हैं, इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे पहले हमें। ठीक है, तो साइन चेंज करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। हम इसमें नीचे वाले इक्वेशन के लिए लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो जब हम बाय सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे तो इस इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और जब साइन चेंज हो जाएंगे तो इसमें हम नीचे वाली इक्वेशन में ये माइनस और ये प्लस, माइनस है तो इसको कर देंगे हम प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस, दोनों के साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब देखो ये है प्लस का 2x, ये है माइनस का 2x। अब इसे हम वर्टिकली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो हमने इसे 2x से 2x कैंसिल आउट कर दिया, ये प्लस 2y, ये प्लस 3y, कितना हो जाएगा 2 और 3 ऐड होकर के 5y इज इक्वल टू, ये प्लस का 10x है और ये माइनस का 4 हो गया है, ये प्लस 10 और ये माइनस 4, तो कितना बचा यहाँ पर 6 बचेगा। सो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 6/5 हो गई। ठीक है, अब ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है हम इसको किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके x वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल तरीका है, फ्रॉम इक्वेशन मल्टीप्लाई से पहले वाली लेनी है इक्वेशन आपको, तो इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 भी ले सकते हैं। तो इजी इक्वेशन लेंगे आप, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है ना, x प्लस वाई लिखा है और y की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 6/5 है और इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये इसको उधर ले करके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का इधर करके माइनस का 6/5 ना, x इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं, 5 5 25 माइनस 6/5 ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/5 आ जाएगी। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, x की वैल्यू आई है 19/5 और y की वैल्यू आई है 6/5। ठीक है, यहीं पर ही हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं साथ साथ ही, और उसको हम दूसरे वाले उसमें हम दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करें या फिर देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो इसमें है हमारा ये है सेकंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने देखना होगा कि हमें वेरिएबल इक्वल करना है, तो इसको आप इक्वल कर सकते हैं।
तो इक्वल करने का तरीका होगा, इसमें पे देखो ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से, तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तब जाके इक्वल होंगे। लेकिन वाई वेरिएबल और भी आसानी से इक्वल हो सकता है, बस हमें करना क्या होगा, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और इसमें 1 से लिख दो, ठीक। तो ये जब होगा तो ये लिख देते हैं मैं बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है, और इसको 1 से ही थे तो ये एज इट इज आ जाएगा 3x + 4y, और ये 10, और इसको जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x, और ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अब की बार हमें यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो ऑलरेडी अपोजिट साइन है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, हमें अपोजिट साइन चाहिए होते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो ये सेम साइन थे, ये प्लस का था और ये भी प्लस का था, तो तभी हमें पे बाय सब्ट्रैक्ट लिखना पड़ा था। हम अब की बार क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय एडिंग, ये लिख दिया हमने बाय एडिंग, ऑलराइट। तो अब हम साइन चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अपोजिट साइन होते हैं तो बाय एडिंग, और सेम साइन है जो वेरिएबल इक्वल है तो हम इसको बाय सब्ट्रैक्टिंग करके नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर लेंगे, ऑलराइट। तो देखो ये 3x है, ये 4x 7x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ये 14 ना, x इज इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14। सो हमारे पास में x की वैल्यू कितने आ गई, 2 आ गई है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं आप, मल्टीप्लाई से पहले वाली, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, तो मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ 2, x की वैल्यू कितनी आई है, 2 - 2y इज इक्वल टू, कितना है ये 2 है, मल्टीप्लाई से पहले 2 2 जा 4, 2y इज इक्वल टू 4, -2y इज इक्वल टू 2 है, सॉरी यहाँ पे गलती हो जाती है भी, ये इज इक्वल टू 2। नाउ -2y, इधर में ये 2 था और ये प्लस का 4 इधर करके माइनस का 4, ऑलराइट। सो -2y इज इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 2, और माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2, सो 2 1 जा 2। अब हमारे पास दोनों ही वैल्यू आ गई हैं, x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 1, ऑलराइट। तो यहीं पर हम थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, देखो ये आपका थर्ड पार्ट है, और प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चंस के आपको अच्छे से समझ में आएंगे। थर्ड पार्ट है आपका 3x और -5y और -4 इज इक्वल टू 0, और लिखा है यहाँ पे ये 9x इज इक्वल टू 2y + 7, ठीक है, 9x इज इक्वल टू 2y + 7। तो अभी ये इक्वेशन देखो, जैसे ये फॉर्मेट में हम चाहते हैं वैसे फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देयरफॉर 3x - 5y, इसको उधर लेकर के आता हूँ, तो ये -4 इधर आकर के प्लस का 4, और इसे हमने इक्वेशन 1 कहा, और 9x इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा, -2y इज इक्वल टू 7, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी दोनों ही इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो गई जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपका वेरिएबल एक तरफ है और कांस्टेंट टर्म एक तरफ है। अब हमें यहाँ पर देखो इक्वल करने हैं वेरिएबल्स को, तो ये भी इक्वल कर सकते हैं और ये भी इक्वल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इक्वल करने में, क्योंकि मुझे इससे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तब जाके इक्वल होगा। लेकिन इक्वेशन 1 केवल इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तभी इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, 3 3 जा 9। तो हमने क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 3 जा 9x -3 5 जा 15y और 3 4 जा 12, क्लियर। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब इसको ऐसे रहने देंगे, 9x - 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये इक्वल हो गए और इनके साइन भी इक्वल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो जब आप इसको बाय सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है, तो जो नीचे वाली इक्वेशन उसका साइन हम चेंज कर देंगे। तो ये माइनस सब्ट्रैक्टिंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल तो है, साथ साथ इनके साइन भी इक्वल हैं।
ठीक है, साइन इक्वल मतलब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है। जब इनके साइन इक्वल होंगे तो हमें यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्टिंग लिखना होता है। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और नीचे वाले इक्वेशन के साइन बदल रहे हैं हम, और ये प्लस है तो माइनस। क्लियर है। अब ये प्लस का 9x और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए। अब ज़रा ध्यान देना, ये है -15y और ये अब प्लस का 2y हो गया, तो 15 प्लस 2 सॉल्व हो जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 13y। ऑलराइट, ये 12 माइनस का 7 5 आ गया यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये धरा करके माइनस का 5/13। हमने y की वैल्यू निकाल दी है, अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई सी भी इक्वेशन लेंगे जो आपको सिंपल लगती है। तो हमने क्या किया, मैंने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, जो कि ये रही 3x माइनस 5 और माइनस में 5/13 जो y की वैल्यू आई थी, और इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, 3x अब माइनस माइनस प्लस हो गई, 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ध्यान दें, आगे 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 स्पेस, आगे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अब इसकी। नाउ 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, क्योंकि ये प्लस का इधर आकर के किसका हो गया, माइनस का हो गया है। ठीक है, नाउ 3x, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ। 3x इज इक्वल टू, ये 13 इसका एलसीएम, 13 4 जा 52 माइनस 25 ना, 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 12 माइनस 5 7 आ गया, और 4 माइनस 2 2 27/13। क्लियर है। अब ये 3 मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 27/13 और ये मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रही है, 3 9 जा 27 ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13, और हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आई थी, -5/13। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एलिमिनेशन मेथड। अभी और भी क्वेश्चंस हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब तक आप इसे कॉपी करें। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट। ये है x/2 और प्लस में 2y/3 इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन है थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में है, जो हम नहीं चाहते हैं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूँगा, और जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो हमने पहले सीखी थी। ठीक है, यानी ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट के अंदर इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन को। इसके डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, 3, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑलराइट, तो जब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 6 इंटू x/2 ये तो होगा, फिर प्लस 6 इंटू 2y/3 और 6 इंटू -1। पहले इसी को पूरा करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 इंटू x 3x, प्लस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, और माइनस का 6। ये है एक्चुअल इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, और ऐसे ही जब आप इसको लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, और यहाँ जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, -y, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है स्टूडेंट, अब ये एक्चुअली आपकी, ये अगर आपने इसे 1 और 2 लिया तो उसको मैं 3 और 4 ले सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमको इसको इक्वल करना होगा किसी भी एक वेरिएबल को। तो अगर मैं y को इक्वल करना चाहता हूँ तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जहाँ तक बात है x की, तो ऑलरेडी देखो इक्वल हो गए, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको सीधा ऐसे ही
बाय सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं। ये भी 3x है और ये भी 3x है, बस हमें केवल इनके साइन चेंज करने होंगे। ठीक है, अपोजिट साइन होने ज़रूरी हैं, और अगर अपोजिट साइन होते हमें तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये किसका, माइनस का, ये कैंसिल। यहाँ पर देखो 4y और ये प्लस का y हो गया है, तो अब ऐड होकर कितना हो जाएगा 5y। देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस का 9 और 6 कितना होता है 15। ना y इज इक्वल टू माइनस का 15/5, 5 3 जा 15। सो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, माइनस की 3 आ गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे। तो कोई सी एक इक्वेशन लूंगा 3 और 4 में से। ठीक है, हालांकि यहाँ से भी आ सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चाहो तो इसमें पुट कर दो, चाहो उसमें पुट कर दो, जिसमें से। चलो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो आपको इजी लगे क्योंकि सेकंड इजी है। तो देखो x माइनस की वैल्यू -3/3 इज इक्वल टू 3। तो ये माइनस माइनस प्लस 3/3 इज इक्वल टू 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सो वी हैव x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आपको। इनकेस अगर क्लियर नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और आगे वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो तब तक आप इसे उतारें। ओके, अब हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज है हमारी, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, from the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by elimination method। तो हमें elimination method से इनको सॉल्व करना होगा, ध्यान रखिएगा, जो अभी सीख रहे थे हम। तो पहला पार्ट है इसका, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction becomes 2 1। तो एक फ्रैक्शन है, अगर उसके हम वी ऐड टू दी 1 टू द न्यूमरेटर, अगर उसको न्यूमरेटर में 1 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फ्रैक्शन 1 बन जाती है। आगे एक और कंडीशन, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम उसे केवल डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड कर देते हैं तो 1/2 फ्रैक्शन हो जाती है। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन, सिंपल है, तो लिखेंगे लेट, अभी हम एक पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एज्यूम करेंगे। लेट द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर मैं यानी कि इसको एनआर कर दे रहा हूँ, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा पूरा। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तब फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपकी, देयरफॉर फ्रैक्शन ये हो जाएगी आपकी x अपॉन वाई, क्योंकि फ्रैक्शन होती है आपकी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऑलराइट, अभी हमारे पास फ्रैक्शन पता चल गया, तो अब एक एक करके कंडीशन 1 लेता हूँ मैं आपकी। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास x अपॉन वाई है, इसके न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो हमने 1 जोड़ दिया। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1, और यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन बिकम्स 2 1, तो ये 1 हो जाती है फ्रैक्शन। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं रीअरेंज करके। ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई, ये इसके मल्टीप्लाई। नाउ इस y को यहाँ पर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा x, ये इधर आकर के माइनस का y, -1 ये इधर ले आते हैं -1। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, -2 हो गया, और ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। ठीक है, अब कंडीशन सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2, हमारी जो फ्रैक्शन है कितने बन जाती है, 1/2 बन जाती है। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये x और डिनोमिनेटर के अंदर आप 1 ऐड कर रहे हैं, तो y प्लस 1, और फ्रैक्शन आपकी 1/2 हो जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x y प्लस 1, तो इस y को यहाँ ले आता हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन नंबर 2।
अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और ये है आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सिंपल है इक्वेशन। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, या तो हम x के वेरिएबल को इक्वल करेंगे या फिर y के, तो y ऑलरेडी इक्वल है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ क्या लिखना है बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो ये साइन चेंज आएंगे माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये किस चीज़ का, माइनस का, तो ये माइनस का y और ये प्लस का y कैंसिल हो गया आपके। ठीक है, अभी x और ये माइनस का 2y, x में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा आपका, माइनस का x बचेगा, और इधर में माइनस का 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास में कितने आ गए, 3 आ गई। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन आप कोई सी भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं और 2 भी, तो 1 सिंपल है तो 1 ले रहा हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3 आई है आपकी, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और इस माइनस वाई को -2 और ये माइनस का 3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास में x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है आपकी 5, तो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं अब हम। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हमारा कितना था, x था, तो x कितना आपका 3 है और डिनोमिनेटर आपका y था जो कि कितना आपका 5 है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 3/5। आप कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। देखो अगर दोनों में इसमें न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया, तो 3 + 1 4, यहाँ पर भी 5 - 1 4, 4/4 1 आ जाता है। ठीक है, और अगर सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा था कि अगर डिनोमिनेटर हम 1 ऐड कर दें तो देखो 3/5 + 1 6, यानी 1/2 आ जाएगी। तो सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तब तक आप इसे कॉपी करें। और अब सेकंड पार्ट, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old Noori and Sonu? तो क्वेश्चन सिंपल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द एज, सबसे पहले क्या आपकी नूरी, सो लेट द एज ऑफ नूरी, ये प्रेजेंट एज है, बी x एंड इसमें मैं लिख देता हूँ ये प्रेजेंट, दोबारा से लिख देते हैं इसको, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी, x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, सोनू है, हाँ ये सोनू, ये हो गया आपका y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कंडीशंस दी हुई हैं, और पहली कंडीशन क्या है, 5 years ago, 5 years ago का मतलब 5 साल पहले। अभी पहले अगर हम जाएंगे यानी बैक जा रहे हैं, तो हम क्या करें, अपनी एज में हम माइनस करेंगे। सो नूरीज एज कितनी हो जाएगी, x + 5, और सोनूज एज कितनी हो जाएगी, y + 5। क्लियर है, नहीं सॉरी, बैक जाएंगे तो माइनस करेंगे भाई, हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस। अब 5 years ago 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। अब 5 साल पहले ये अगर नूरी की एज है और ये सोनू की एज है, तो नूरी कितनी है, थ्राइस ओल्ड है, नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो 3 टाइम्स सोनू से बड़ी है, लेकिन हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको इक्वल करने के लिए दोनों की एज को इक्वल करने के, अगर ये 3 टाइम्स है सोनू की, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन को। ठीक है, तब जाके ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो नूरी की एज कितनी है यहाँ पर, x - 5, यहाँ पर 3 पहले लिख दिया, और y - 5, ये सोनू की एज लिख दी है। ठीक है, नूरी 3 टाइम्स बड़ी थी उससे, नूरी वॉज 3 थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो हमने सोनू को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसे इक्वेशन बनाएंगे, x - 5 3y - 15।
ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं, x माइनस 3y और ये माइनस 15 और ये इधर आएगा तो प्लस का 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया। ये है इक्वेशन 1। कोई दिक्कत ना। अब अगली कंडीशन सेकंड क्या आपका वो भी चेक कर लेते हैं। तो कंडीशन सेकंड में क्या बोला है, 10 years later यानी कि 10 साल के बाद में। अब आज आपकी जितनी भी एज है उसमें आप ऐड ही तो करेंगे 10 साल बाद के लिए, ठीक है। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरी कितनी थी x अभी प्रेजेंट में, और 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी। फिर उसके बाद सोनूज एज, अभी सोनू कितना है y है, 10 साल बाद y प्लस 5 का हो जाएगा। अब कंडीशन में होता क्या है, नूरी 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, नूरी जो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो नूरी और ये वही सोनू, ये डबल है ना, तो इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो नूरी की एज है x प्लस 10, यहाँ 2 लिखा, इसको y प्लस 5 किया, 10 years later, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 10, तो x प्लस 10 ये हो जाएगा 2y और प्लस का 20। इक्वेशन ये इधर ले आएंगे 2y और ये प्लस का 20 माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10, ठीक। अब ये देखो वेरिएबल इक्वल है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखूंगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल। माइनस 3y और प्लस का 2y, माइनस का कितना बचेगा y, माइनस 10 माइनस का 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपका, प्लस 20 आ गई, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन कौन सी है, ये रही। तो यहाँ पर है इक्वेशन x माइनस 3y इस इक्वल टू कितना, माइनस 10, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू निकाल दी, हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू माइनस 10 ना, x माइनस 60 माइनस 10 ना, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस में 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब x क्या था, नूरी, और y क्या था आपका, सोनू। तो दोनों की एज हमारे पास में आ गई, एक की 50 और एक की 20 है। सो नूरीज एज, नूरीज प्रेजेंट एज 50 years और सोनूज प्रेजेंट एज कितना है, 20 years है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे उतारें, समझें। तब तक मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, आगे करते इसको, तब तक आपसे कॉपी करें। और राइट, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। देखिए 2 digit का नंबर है और उन दोनों के डिजिट का सम कितना है, 9 हमें दिया हुआ है। तो एक यहीं पर हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी, x ले लिया हमने, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस। तो जो टेंस प्लेस की डिजिट है हमने उसे क्या ले लिया, हमने y ले लिया है, ठीक है। तो आगे पढ़ते क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times their number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो 2 digit है, यूनिट प्लेस के हमने x ले लिया और टेंस प्लेस के हमने y ले लिया है। अब नंबर क्या बनेगा, देयरफॉर नंबर क्या होगा, देखो
जो टेंस प्लेस पे उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस में x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे, तो ये हमें नंबर ऑब्टेन हो गया। ठीक है, ओके। नाउ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे x यहाँ पे y आ जाएगा, y के यहाँ पे x आ जाएगा, सिंपल। ये हो जाएगा 10x प्लस में y, यही हो गया रिवर्सिंग द ऑर्डर। ओके, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें कहा क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो कंडीशन 1 में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों ही डिजिट का सम दे रखा है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये पहली इक्वेशन तो हमारी बन गई। आगे ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये है हमारा नंबर, इसका 9 टाइम, सो 10y प्लस एक्स इंटू में 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order। तो जो रिवर्सिंग जो ऑर्डर किया था वो ये नंबर आया था, इसका डबल के इक्वल है, ट्वाइस के, 10x प्लस वाई। ठीक है, फाइंड द नंबर, मल्टीप्लाई 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y, सबको इधर ले आते हैं। 90y 9y 20x 2y इज इक्वल टू 0। तो अब देखें जरा, यहाँ पर माइनस का 20x है, ये 9x था, ये y लिखे यहाँ पर, ये 9x। ठीक है, अब चेक करते हैं, देखो माइनस का 20x प्लस का 9 माइनस का 11x। ठीक है, फिर 90y और ये 2y है तो प्लस का 88y इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, डिवाइड बाय 11, तो ये माइनस का x और 11 हट जाए 88, 8y और 11 को 0 से डिवाइड कर तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा ध्यान से, हमें इसमें x के वेरिएबल से मल्टीप्लाई भी नहीं करनी होगी और इनके साइन भी चेंज नहीं करने होंगे, सीधा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एडिंग। ठीक है, साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि अपोजिट साइन ऑलरेडी दे रखे हैं, ये प्लस का ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो गए। मेन मोटिव इनका एलिमिनेट करना होता है। देखो y और y 9y, 9 प्लस 0 9, y इज इक्वल टू 9/9, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ना फ्रॉम इक्वेशन कोई सी भी लेते हैं, 1 भी ले सकते हैं आप, 2 भी ले सकते हैं, तो मैंने 1 ले लिया है यहाँ पे। ये है x प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी हमारी 1 आई है 9, ना x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब x की वैल्यू भी हमें पता है और y की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू कितनी आई आपकी 1। देयरफॉर नंबर निकाल सकते हैं अब हम। नंबर क्या था हमारा 10y और प्लस में x, ना 10 y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 8, 10 बन जाए 10 प्लस 8 यानी कि 18। ठीक है, तो ये हमारे पास में नंबर भी मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस, हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए और अच्छे से इनको ध्यान दीजिए आप। और हाँ, अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।